खुद का बेटर वर्जन कैसे बन सकते हैं। हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, फिर अगले साल उसका नया वर्जन आ गया, उससे बेहतर। क्या हम अपना भी खुद का बेहतर वर्जन खोज सकते हैं, बना सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं? आइए लाओ त्से से सुनते हैं। अच्छाई को और कम अच्छाई को लाओ त्से बहुत बारीकी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई म्यूज़िशियन, कोई बहुत ग्रेट सिंगर जब गाता है, ख़ुद को उसको रियलाइज़ होता है कि वो अच्छा गा रहा है कि बहुत अच्छा गा रहा है। हो सकता है आम जनता उसको पहचान न सके, केवल जौहरी पहचान सकता है कि हीरे में कहाँ कमी है। केवल एक स्वाद लेने वाला जो खानसामा होता है, जो हर एक मसाले को बहुत ध्यान से परखता है, वो पहचान सकता है। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने अंदर के बेटर वर्जन को लाना चाहते हैं, बेटर सेल्फ को लाना चाहते हैं, तो अच्छाई और बहुत अच्छाई के बीच के डिफरेंस को, बहुत बारीक डिफरेंस है लेकिन जब दिख जाएगा तो एकदम साफ साफ दिखेगा। तो लाओ त्से कहते हैं, जो लोग भी अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम को इंग्लिश में वर्चुअस कहा गया है। वर्चुअस मतलब अच्छे काम, वो कभी भी फोर्स नहीं होता, वो नेचुरल होता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट परख है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना अच्छा बन रहा हूँ, तो जब भी जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे पूछिएगा कि ये किसी एफ़र्ट में किया गया है या नेचुरली आया है। और वहीं पर जिनके अंदर में नेचुरल वर्च्यू नहीं है, उनको क्लैरिटी डेप्थ की नहीं है, वो लोग एफ़र्ट डाल के अच्छाई करने की कोशिश करते हैं। उनके कारण है, वो नेचुरल फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो किसी कारण से कर रहे हैं। उनके अंदर में कोई मोटिव है, छुपा हुआ मोटिव, कुछ पाना चाहते हैं, अपनी शायद पब्लिक इमेज ठीक करना चाहते हैं, किसी कस्टमर को खुश करना चाहते हैं। कुछ न कुछ पीछे वजह है जिसकी वजह से वो लोग एफ़र्ट डाल के कुछ और बनने की कोशिश करें जो वो नहीं है। उनका बेटर वर्जन अभी भी वो बन नहीं पाए हैं। अब दो शब्दों को ध्यान से समझिए। एक तो है बेनेवलेंस और दूसरा है राइचुअसनेस। इसको हिंदी में बोलेंगे भलाई और धर्म। जब हम शब्दों को सुनते हैं ना, तो इंसानों को समझना हो चाहिए, हम लोग इंसान है ना, हम लोग को समझना होगा कि हर एक शब्द एक बहुत ख़ास स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मिठाइयाँ सबकी सब मीठी होती हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग मिठाई अलग अलग स्वाद लेकर आती हैं। ऐसे ही बेनेवलेंस या भलाई, अच्छाई, वो बहुत अलग है। किस चीज़ से? वर्चुअसनेस से, राइचुअसनेस से। राइचुअसनेस मतलब धर्म, क्या सही है क्या गलत। अपने आसपास कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों को देख करके आपको बड़ा अच्छा लगता है। उनके पास उनसे बातें करना, उनसे चीज़ों को सुनना, समझना, ऐसा लगता है जैसे कि नहा के आ गए। और वहीं पर कुछ लोगों के साथ बैठो तो सही और गलत का तो डिफरेंस पता चलता है, लेकिन लगता है जैसे सर पे बोझ लेकर आए हैं, क्योंकि काम दे दिया किसी ने कि तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, जो हो उससे अच्छा। ये बहुत बारीक डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जानते हैं क्या है? जो आदमी अपने अंदर के बेटर वर्जन को पहचान पाया है, वो उसके साथ हो लेता है। ये ऐसे समझिए जैसे आपके घर में 3-4 कमरे हैं और उसमें से एक कमरा है जो सबसे आरामदेह है। उसमें एयर कंडीशन है, लाइट है, आपकी किताबें हैं, आपको अपना पर्सनल स्पेस मिल गया है। ऐसे ही आपके मन में एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जो ताओ के पास होता है, और वो स्टेट सचमुच का वर्चुअस स्टेट होता है। उसमें से सारी अच्छाइयाँ निकल के आती हैं। इसीलिए जितने भी सेजेस हुए हैं उन्होंने कहा है अपने अंदर के बेटर वर्जन को पहचानो। बेटर वर्जन ज़बरदस्ती का नहीं होता। वहीं पर जो लोग भी ज़बरदस्ती अच्छा करने की कोशिश करते हैं या अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो अभी तक उस कमरे में नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर उनका बेटर वर्जन बैठा हुआ है। वो अभी तक बाहर बैठे हैं। वो कुछ न कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ न कुछ अननेचुरल, कुछ एजेंडा है उनका। पैसा कमाना है, रिस्पेक्ट कमाना है, नाम, कुछ न कुछ उनका एजेंडा है। तो पहचानिए कि आप किस एजेंडा के पीछे पड़े हैं। जब तक आप अपने इस एजेंडा को पहचान करके उससे फ्री नहीं हो पाएंगे, तब तक आपका बेटर वर्जन आ पाना इम्पॉसिबल होगा। अंग्रेज़ी में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है एटिकेट। इसको हम शिष्टाचार बोल सकते हैं, तमीज़ बोल सकते हैं। तमीज़ कितना खूबसूरत शब्द है। क्या बताता है तमीज़? जब कोई किसी से बहुत ही आदर से, बहुत ही प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या एटिकेट है इसका, कितना तमीज़दार है।
और वहीं पर जो आदमी थोड़ा सा कम समझदार होता है उसको हम बदतमीज़ बोलते हैं, अशिष्ट बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आदमी बहुत गहरे से शिष्ट होता है, समझदार होता है, जिसकी तमीज़ उसके ताव में से आती है, तमीज़ ताव में से आती है, कितनी खूबसूरत चीज़ है, वही दूसरों को इंस्पायर कर पाता है, क्योंकि वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो गहरे में जैसे नेचर ने भगवान की कल्पना कर रखी है, कल्पना उसी नेचर में से आई है जिसमें कोर में हमेशा हर चीज़ को कुछ न कुछ देता रहता है। नेचर, पानी देखिए, सबको कुछ न कुछ देता है, सूरज देता है, पेड़ पौधे देते हैं, ऐसे ही ताओ सब कुछ देता रहता है। और इसीलिए एटिकेट, तमीज़ निकल के आता है, जिसमें सामने वाले को हम हमेशा स्पेस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है या नहीं करता, बट इसलिए क्योंकि रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, अफेक्शन देना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और वहीं पर जो अपने अंदर के ताओ को, अपने अंदर के रियल सेल्फ को पहचानने से दूर रहते हैं, वो लोग नियम और कानून के तहत चलने की कोशिश करते हैं। सही क्या है खुद करने की कोशिश करते हैं और दूसरों से भी बड़े स्ट्रिक्टली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी सारे नियम और कानून फॉलो करो। अब दिक्कत ये है ना कि सामने वाला आपकी तरह सोच नहीं पा रहा है, वो अपने आप को आपकी तरह डंडा नहीं मार पा रहा है, वो नेचुरली जी रहा है। और वो अगर आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपके नियम और कानून के हिसाब से नहीं चलता, तब आप उसके साथ वहीं जो तमीज़ और शिष्टता थी उसको भूल जा करके आप वायलेंस भी यूज़ करने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी रूल बुक के हिसाब से वो सही और वो गलत है। यहीं पर सारा का सारा पेरेंटिंग डिफरेंस हो जाता है। पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं अजनबी की बात ही बाद में कर रहा हूँ, वो तो अलग कहानी है। उसके लिए तो आपको और अच्छाई को समझना पड़ेगा। अपने घर में अपने बच्चों के साथ जब हम एक रिस्पेक्ट से नहीं ट्रीट कर पाते, उनको प्यार से नहीं बात कर पाते, तो उन्हीं बच्चों में से निकल के आते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्योंकि उनको प्यार नहीं मिल रहा, उनको अकेलापन मिल रहा है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप किसी को क्यों तमीज़ से पेश आते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत पीसफुल हैं, या इसलिए कि सिखाएं सबको क्या किया जाता है, सही क्या है? जब तक आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ अच्छाई सिखा रहे हो और अपने आप को ज़बरदस्ती अच्छाई करा रहे हो, तब तक आप अपने रियल सेल्फ को नहीं पहचान पाओगे। रियल सेल्फ को पहचानने के लिए, अपने बेटर वर्जन को पहचानने के लिए, अपने नेचुरल सेल्फ को हर रोज़ डिस्कवर करना होगा। उसकी ईजनेस, उसकी स्पेशियसनेस, उसकी कामनेस, ताओ की कामनेस। इतना खूबसूरत चीज़ ताओ ते चिंग में बताया गया है लाओ त्से ने, मैं कह नहीं सकता। मेरा मन नाचता है जब मैं लाओ त्से को सुनता हूँ और पढ़ नहीं पाता हूँ, बस वहीं अंदर अंदर घुल जाता हूँ। ऐसा लगता है ऐसे कि चीनी घुल गई है पानी में और उसको रस को मैं पान कर रहा हूँ। लाओ त्से कहते हैं एक होता है पौधे में एक चीज़ होती है फूल और एक होता है फल। फूल अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके अंदर में सब्सटेंस नहीं होता। फल वहीं पर बहुत लोगों को शायद अट्रैक्ट न करे, लेकिन असली माल तो उसी में होता है। सेटिस्फैक्शन, संतोष, पेट भरना, भूख शांत होना, वो तो फल से होता है। और सचमुच देखा जाए तो फल से ही पूरी दुनिया में और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो जो आदमी अपने अंदर के सोर्स को, उस बीज को पहचानता है जिसमें से सब कुछ निकला है, ताओ को पहचानता है, उसको फल कहते हैं लाओ त्से। और जो केवल अपने ऊपर लेप लोकन लगा करके, कुछ कुछ शब्दों को याद करके लोगों को लेक्चर देना सीख लेते हैं, उनको वो केवल फूल कहते हैं। जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर में सब्सटेंस नहीं होता, वो बेटर वर्जन नहीं है। बेटर वर्जन वो है जो अपनी परफेक्ट स्टेट को पहले अपने अंदर में पा लेते हैं, बाद में दूसरों को दिखाने और सिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बार बार लाओ त्से हमको याद दिलाते हैं, बार बार पूरी किताब में बार बार यही याद दिलाते हैं कि एसेंस पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, हर एक थॉट के पीछे एक एसेंस है। दुनिया में मीनिंग कहाँ से आया, भाषा कहाँ से आई, डिस्कवरीज कहाँ से हुई, सक्सेसफुल कैसे हुई ह्यूमन स्पीसीज, ना शब्दों से नहीं, शब्दों के पीछे जो मीनिंग छुपी हुई है उससे। आज इंसान दूसरे इंसान को हेल्प कर पाता है, जान बचा पाता है। बहुत बार हम कुछ नहीं पाते बदले में, लेकिन फिर भी हम हेल्प करना चाहते हैं। वो बेनेवलेंस है, वो केवल दिखावा नहीं है। हमारी बहुत सी ज्ञान भरी बातें, शाब्दिक बातें हमको बताती है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पति, पिता, बेटा, माँ, टीचर, पता नहीं हमारे राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब के सब ऊपर ऊपर हैं।
जहाँ गहरे में जाएंगे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। खाली आपको देने का मन करेगा, जितना दे सके। और कमाल की बात यह है, जब देना शुरू करते हैं तो आपको बाहर से नहीं, अंदर से मिलना शुरू होता है। अपने अंदर के बेटर वर्जन को समझने के लिए आपको कुछ भी कहीं पाने की कोशिश नहीं करना है, केवल अंदर को, अपने अंदर को सुनना है, बारीकी से अपनी स्टेट्स को पहचानना है। किसी से बात की आपने, उससे बात करके आप हर्ट हुए, तो उस हर्ट के पीछे जाकर के उसकी रूपरेखा को पहचानना है कि क्या हुआ है, क्यों मेरे अंदर का मन हर्ट हो गया। एक सच्चाई से, मान लीजिए किसी ने आपकी किसी बात पर टॉन्ट मारा हो, आपके ऊपर हंसा हो, तो आपका कौन सा वर्जन है जिसको आप बेटर वर्जन कहेंगे? वो जो तड़ाक से जवाब देता है, वो जो उससे भी ज़्यादा वजनी गाली दे पाता है, वो जो मार देता है, या वो जो माफ़ करना सीखता है? बुद्ध ने यही चीज़ सिखाया था कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा महान है। लेकिन ये सिखाने से कहाँ मालूम पड़ता है, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस का मामला है। पूरी दुनिया हो सकता है आपके ऊपर हंसे, लेकिन जब एक सही काम कर लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो सही है, ना कि उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। हम लोग बिज़नेस की दुनिया में देखते रहते हैं कि ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपको डिस्काउंट देती हैं, आपको फ़ायदा देती हैं, आपको ढेर प्रेशियस कस्टमर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन उसके पीछे एजेंडा है। और एजेंडा क्या है? शोर है, कन्फ्यूजन है। हम बाहर की किसी न किसी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए हम अपने अंदर के स्टेट को मिस कर जाते हैं। अंदर की वो स्टेट जो साइलेंट है, लेकिन वही स्टेट जो डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो आदमी पहचान लेता है ना कि साइलेंस को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, वो फिर कभी भी शब्दों के पीछे नहीं भागता, शब्द उसके पीछे भागते हैं। और ऐसे शब्द जो अपने आप में बहुत गहरे हैं, बहुत मीनिंगफुल हैं, और फिर भी वो पूरी तरह से उसकी गहराई को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे ही लोगों ने ताओ ते चिंग पाया है। ऐसे ही लोगों ने गीता, कुरान और बाइबल को पाया है। कहते हैं ना, उतरी है ऊपर से। किसको उतरी? आपके लोअर सेल्फ को, जिसने केवल बकबक करना सीखा है, जिसने केवल दिखाना सीखा है, जिसने केवल अपने एजेंडाज को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ बनने की कोशिश किया है। इसी को कृष्णमूर्ति कहा करते थे, डोंट ट्राई टू बिकम समथिंग, ट्राई टू नो योर सेल्फ। जब आप अपने अंदर के गुस्से को इतने प्यार से देखते हैं कि उसका सारा एस्पेक्ट दिख जाता है, और जैसे जैसे दिखते जाता है वैसे वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, क्योंकि अपने आप में गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या वायलेंस या जेलसी या हेट्रेड, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। इससे दर्द महसूस होता है। ये पहचान क्यों नहीं पाते हम लोग? क्योंकि हम अपने किसी न किसी एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस दर्द से, उस फ्रस्ट्रेशन से, उस एंगर से। जब तक हम एंगर को यूज़ करके अपने किसी एजेंडा को पाने की कोशिश करेंगे, तब तक हम केवल लोअर वर्जन रहेंगे। बेटर वर्जन कहाँ से आता है? जब हम केवल सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। शायद किताबों को पढ़ के आप सीख रहे हो, शायद किसी को सुनकर सीख रहे हो, शायद कुछ करके सीख रहे हो, लेकिन हमेशा अपने आप से पूछिए कि बेटर वर्जन कौन सा है। ये किसी के बातचीत से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अपने अंदर के सवाल से हर रोज़ जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं नमस्कार, आप कहते हैं नमस्ते, आप कहते हैं आदर भरा नमस्ते। देखिए, ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ बोल दी, इसका बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जब आप किसी के सामने बोलते हैं, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, हाय करते हैं, तीनों में से बेटर वर्जन कौन सा है? आप किसी को खाना दे रहे हैं, प्लेट में खाना डाल दिया दाल चावल मिक्स करके, या कटोरी के साथ दाल चावल दे दिया, या दाल चावल कटोरी के साथ घी डाल करके सलाद, एकदम खूबसूरत सलाद के साथ दिया, कौन सा बेटर वर्जन है? ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज हमारा ही माइंड डाउनग्रेडेबल फॉर्म में भी काम कर सकता है, अपग्रेडेड फॉर्म में भी कर सकता है। हमारा ही माइंड बदतमीज़ तरीके से भी काम कर सकता है, और उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। जब हम अपने शिष्टाचार को, अपने एथिकेट्स को भूल जाते हैं, उसके पीछे होता है हमारा एजेंडा, और वो एजेंडा और कुछ नहीं है, केवल कन्फ्यूजन है। हमारा बेटर वर्जन कन्फ्यूजन में से नहीं निकल सकता। हमारा बेटर वर्जन हमारे फोकस में से निकलता है। हम क्या चाहते हैं, और वो चाहत कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है जिसको आप पकड़ करके हाथ में रख सकते हैं। वो एक ऐसी स्टेट है जो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बार बार कहा, अर्जुन उस सेल्फ को, उस आत्मन को पहचानो जिसको तलवार काट नहीं सकती। अर्जुन से कह रहे हैं तीर चलाओ, तलवार चलाओ, अपने सामने सबको मारो, लेकिन अपने अंदर में किसको खोजो? अपने बेटर वर्जन को।
अपने शरीर को भी नहीं, अपने उस सेल्फ को जिसको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। तो आपका बेटर वर्जन और सटल होता जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो बेटर वर्जन है वो कहीं पर आपको किसी भी चीज़ से नहीं दिखेगा, वो हर चीज़ में डिज़ोल्व हो चुका रहेगा, क्योंकि वो हर चीज़ में है, इस समय भी है। केवल हमने उसके लिए क्वेश्चन नहीं पूछा, व्हाट इज़ माई बेटर वर्जन। सिंपल सी चीज़ है, दरवाज़ा नॉक करेंगे तो खुलेगा, सवाल पूछेंगे तो आंसर आएगा। दोस्तों, ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्सेज हमारे स्पिरिचुअलिटी के सबसे गहरे कोर्सेज हैं। मैं इस समय ऑनलाइन बिजनेस को अगर थोड़ा सा भी प्रिपरेशन के साथ करना है तो WBX के पहले मत करिए। डिसीजन मेकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं तो BDM आज ही ज्वाइन करिए। इससे अच्छा पूरे ऑनलाइन पर कोई डिसीजन मेकिंग का कोर्स ही नहीं है। इसके बाद पेरेंटिंग के लिए SPPT है। ब्रह्मचर्य को मैं एकदम ही अलग एंगल से, उसमें आपका मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ये सारे एडिक्शन खत्म हो जाते हैं, SPMT। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटलेस आपके रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाएगा। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के बीच की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं तो लिमिटलेस ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है AI फॉर CEOs। जो भी बड़े बड़े CEOs हैं, मतलब या तो बनने वाले हैं आप लोग, तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर जानना है, बिकॉज ये भविष्य है, सारे बिजनेसेस का फ्यूचर यही है। तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर कनेक्ट करके अभी जानकारी लीजिए। सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है। तो आई वुड प्रेफर आप लोग एक साथ सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए।